रामनवमी का दिन था। राम का रथ खींचने के लिए कुछ युवक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी हल्ला हुआ कि कुछ लोग रथ चुरा कर ही ले गए। वहां खड़े युवक उस रथ के पीछे दौड़ने लगे। लोगों ने उन युवकों और नेताओं पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। यह घटना 96 साल पुरानी और नासिक के कालाराम मंदिर का यह रथ था और युवकों के नेता के रूप में खड़े थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत खत्म करने के लिए काफी संघर्ष किया था। कालाराम मंदिर का उनका आंदोलन काफी अहम माना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य केवल सवर्ण हिंदुओं को आगाह करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को जगाने के लिए भी था। आज 14 अप्रैल का दिन है। आज का दिन भारत के इतिहास में सबसे बड़ा दिन और सबसे खास दिन है और आज हम मना रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर यानी बाबा साहब की जयंती। बाबा साहब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सोच है, एक संघर्ष है और एक क्रांति है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और आज भी उनका सपना हमारे समाज को दिशा देता है। अंबेडकर की यह लड़ाई दलितों और शोषितों को हक दिलाने के लिए थी। 2 मार्च 1930 को यह लड़ाई शुरू हुई और 5 सालों तक चली। गोदावरी नदी के किनारे बसा नासिक सनातनी हिंदुओं का गढ़ माना जाता था। उसी नासिक के कालाराम मंदिर में हजारों दलितों के साथ अंबेडकर ने के प्रवेश का इरादा था। डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं, अंबेडकर ने महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को साहस के साथ चुनौती दी थी। उस समय अंग्रेजों का भारत पर राज था। कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ रही थी। दूसरी तरफ अंबेडकर हिंदू धर्म के भीतर दलितों से भेदभाव और शोषण के खिलाफ लड़ रहे थे। अंबेडकर हिंदू धर्म में सवर्णों के विशेषाधिकार को चुनौती दे रहे थे। अंबेडकर का संघर्ष शक्तिशाली ब्राह्मणों से था जो दलितों का अधिकार देने के लिए राजी नहीं थे। 2 मार्च 1930 का दिन था। नासिक शहर में एक जुलूस निकाला गया था। ऐसा जुलूस इस शहर ने पहले कभी नहीं देखा था। अंबेडकर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था। उसी सभा में जुलूस निकालने का निर्णय लिया गया था। जुलूस लगभग 1 किलोमीटर तक जाना था, जिसमें करीब 15,000 लोग शामिल थे। लेखक धनंजय कीर बताते हैं कि श्री राम का नारा लगाते हुए जुलूस निकला था। जुलूस मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे, इसलिए जुलूस गोदावरी नदी के किनारे गया। वहां एक भव्य सभा हुई। दूसरे दिन मंदिर में प्रवेश करने का निर्णय हुआ। आंदोलनकारी पहली टुकड़ी में 125 पुरुष और 25 महिलाएं थीं। अगला पूरा महीना आंदोलन चलता रहा। 9 अप्रैल 1930 को रामनवमी का दिन था। सनातनी हिंदुओं और अंबेडकर के नेतृत्व वाले आंदोलनकारियों में एक समझौता हुआ। राम के रथ को खींचने में दलितों को भी शामिल करने का निर्णय हुआ। अपने कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर मंदिर के पास आए और अंबेडकर के समर्थकों के हाथ लगाने से पहले ही सनातनी हिंदू रथ ले उड़े। अंबेडकर ने सारी बातें बॉम्बे प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर फ्रेडरिक को पत्र लिखकर बताया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों पर पत्थरबाजी हुई। अंबेडकर पर कोई पत्थर ना गिरे, इसलिए उनके सिर को लोगों ने छतरी से ढक लिया। हालांकि इसके बावजूद लोग जख्मी हो गए थे। इस घटना में एक युवक की मौत भी हो गई थी। ब्रिटिश गवर्नर को पत्र में इसका जिक्र मिलता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर ने लिखा, सत्याग्रह के बाद नासिक में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके बच्चे स्कूल में बंद हो गए, रास्ते बंद कर दिए गए, दुकानों में उन्हें सामान मिलने बंद हो गए। सनातनी हिंदू उन पर जोर जबरदस्ती करने लगे। इसके बावजूद भी आंदोलन चालू रखा गया। आंदोलन के दौरान अंबेडकर को गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाना पड़ा। उनकी गैर मौजूदगी में भाऊ राय गायकवाड़ ने यह संघर्ष जारी रखा। यह संघर्ष 5 सालों तक चला। अब सवाल आता है कि डॉक्टर अंबेडकर की इस लड़ाई से क्या हासिल हुआ। इस सवाल के जवाब में अखिल भारतीय दलित नाट्य परिषद के अध्यक्ष मधुसूदन गायकवाड़ बताते हैं कि अंबेडकर का आंदोलन प्रतीकात्मक था। जो समाज में जातिवाद से ग्रस्त लोग हैं, उस समाज को अंधकार से बाहर निकालने के लिए और अंग्रेजों को संदेश देने के लिए आंदोलन किया गया था। मधुसूदन गायकवाड़ कहते हैं कि अंबेडकर का यह संघर्ष सिर्फ नासिक तक ही सीमित नहीं था। इससे पहले अमरावती में भी उन्होंने मंदिर में प्रवेश के लिए कोशिश की थी। इस तरह के सवाल भी खड़े किए गए कि राम के सच्चे भक्त को मंदिर में प्रवेश की जरूरत ही क्यों है। इस सवाल पर का जवाब अंबेडकर ने अमरावती की एक सभा में दिया था। अंबेडकर ने जवाब में कहा था कि प्रार्थना के कई प्रकार हैं, साकार और निराकार। दोनों तरीकों से भगवान के प्रति श्रद्धा रखी जा सकती है। आंदोलन में अहिंसा एक प्रमुख हथियार थी। अंबेडकर किसी भी कानून को तोड़ने के पक्षधर नहीं थे।
मंदिर में प्रवेश के लिए अंबेडकर ने ब्रिटिश गवर्नर से भी अनुरोध किया था, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं मिला था। अंबेडकर को पूरा आंदोलन ही स्थगित करना पड़ा था। समाज में बदलाव की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है, इस चीज को अंबेडकर बखूबी समझते थे। इसके लिए वो अलग अलग तरीकों से लड़ते भी रहे। मंदिर में प्रवेश में सामाजिक बदलाव को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा हिस्सा था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अंबेडकर के भाषणों और पत्रों का संग्रह प्रकाशित किया। इसमें अंबेडकर के बयान का जिक्र है, जिसमें उन्होंने लिखा है, शोषितों के खिलाफ लड़ाई सिर्फ मंदिर में प्रवेश तक ही सीमित नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के मंदिर में प्रवेश के बारे में अपनी राय बताई थी। उन्होंने महात्मा गांधी से कहा था कि शोषित वर्ग के मंदिर में जाने भर से अधिकार नहीं मिल जाएगा। तबके का सामाजिक सांस्कृतिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। इसके लिए शिक्षा सबसे अहम है। अंततः जाति व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए। जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक उनका कायापलट नहीं हो सकता। 2 मार्च 1930 को अंबेडकर ने जो भाषण दिया था वो काफी प्रभावी और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। जैसे अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा था, आज हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। मंदिर में जाने से हमारी सारी समस्याएं खत्म नहीं हो जाएंगी। हमारी समस्याएं सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षणिक हैं। अंबेडकर ने कहा था, काला राम मंदिर में प्रवेश करना सवर्ण हिंदुओं के लिए चुनौती से कम नहीं है। सवर्णों ने हमारी पीढ़ियों के हक मारे हैं। हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। क्या सवर्ण हिंदू हमें एक मनुष्य के तौर पर स्वीकार करेंगे या नहीं? काला राम मंदिर में आंदोलन से यह साफ हो जाएगा।